अभी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ पर अतुल सुभाष जी की तस्वीर है जिस पे माला अर्पित किया हुआ है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। एकम न्याय फाउंडेशन की संस्थापक हैं आप, संस्थापक जी हैं दीपिका जी। जानते हैं कि आखिर क्या भाव प्रकट करना चाहती हैं इस पर, क्या कहेंगे दीपिका जी? आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी आप? जी हम यहाँ पे हम यहाँ पे अतुल सुभाष के न्याय के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अतुल ने 9 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी और 24 पन्ने का वो सुसाइड नोट छोड़कर गए, 1.5 घंटे की वो एक सुसाइड वीडियो छोड़कर गए और उन्होंने कहा कि उनको 1 नहीं 2 नहीं 9 झूठे मुकदमों में फंसाया गया और पिछले 4 साल से वो जद्दोजहद कर रहे थे इन मुकदमों के साथ। उनको अपने बेटे की शक्ल भी नहीं दिखाई जाती थी और वो अपने बेटे से जब वो बहुत ही बच्चा सा था, कुछ महीनों का था, तभी वो अलग हो गए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जो है उनसे 3 करोड़ रुपए मांग रही थी कि अगर आप 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको पूरी ज़िंदगी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती रहूँगी। और उन्होंने खास करके अपनी वीडियो में ये बताया कि जौनपुर जहाँ पे उनके केसेस चल रहे थे, वहाँ पे एक फैमिली कोर्ट की जो जज है रीटा कौशिक, उन्होंने 5 लाख रुपए की उनको इससे डिमांड करी कि तुम 5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे केसेस सेटल करवा दूंगी। और जब उन्होंने उस मांग को नहीं मांगा तो उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास किए जाने लगे। और उन्होंने बताया कि जब ये जज रीटा कौशिक जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे, वो वाकया में उन्होंने जज को बोला कि मैडम बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं झूठे केसेस में फंस के। तो उनकी पत्नी जो वहाँ पे बैठी थी, निकिता सिंघानिया, उन्होंने उनको कहा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। और अगली पेशी में जब वो कोर्ट गए तो उनकी सास ने उनको कहा कि अरे तुम अभी तक मरे नहीं, तुम तो कह रहे थे पिछली बार कि सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो और उन्होंने कहा कि मैं अगर चला जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो किसके पैसों पर पार्टी करोगी? तो उनकी सास ने कहा कि पति की तो पूरी संपत्ति के ऊपर पत्नी का अधिकार होता है, तो तुम्हारे मरने के बाद भी हम तुम्हारी ही संपत्ति के ऊपर पार्टी करेंगे और पति मर भी जाए तो ससुर को जो है मेंटेनेंस देनी पड़ती है, तो हमारी पार्टी तो चलती रहेगी। तो ये सारी बातें हैं जिसने उनको बिल्कुल झकझोर दिया और उन्होंने अपनी जान ले ली। और उन्होंने जो अपने सुसाइड नोट हैं उसमें पहले जज का नाम लिखा है, उसके बाद अपने पत्नी निकिता सिंघानिया और अपने ससुराल वालों का नाम लिखा है। और उन्होंने अंत में अपने सुसाइड वीडियो में कहा है कि अगर मुझे न्याय मिला तो मेरी अस्थियां जो है नदी में, गंगा में बहा दीजिएगा, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां जो है गटर के पानी में कोर्ट के बाहर बहा दीजिएगा, ताकि हमारे को, मेरी आत्मा को समझ में आ जाए कि इस देश में पुरुषों की जान की जो है कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको इस केस में कुछ अपडेट दे दूं। आज ही अतुल की वाइफ गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई हैं। साथ में उनके जो मम्मी है, यानी कि अतुल की सास और साला, दोनों प्रयागराज से गिरफ्तार हुई हैं। आज यहाँ पर जो आप माला अर्पित किया है आपने और आपकी पूरी टीम है यहाँ पर, ये टीम कौन है, कौन लोग हैं ये लोग हैं? जी मैं एकम न्याय फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। एकम न्याय फाउंडेशन इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस के ऊपर काम करता है। हम उन पुरुषों और उनके परिवारों के साथ काम करते हैं जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, जो घरेलू हिंसा के शिकार है, जो महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होते हैं और कहीं ना कहीं फिर झूठे केसेस में फंसा दिए जाते हैं। यहाँ पर खड़े हैं पीछे में, तो आपके जो वर्कर आप नहीं कहेंगे, आप मेंबर हो गए आपके, है ना, संगठन के मेंबर हैं, साथ में पीड़ित लोग यहाँ पर। जी ऐसे बहुत सारे लोग आज यहाँ पे जुटे हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमे चल रहे हैं। अभी एक यहाँ पे वरुण जी ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी ने उन्हीं की बेटी से झूठा पॉक्सो का केस उनके ऊपर दर्ज करवाया जब वो चाहती थी, जब वो नहीं हुआ और वो काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, तो फाइनली उनके ऊपर अपनी ही बच्ची का झूठा पॉक्सो केस लगवाया गया। और उनको दिल्ली कोर्ट से जब बेल मिली तो जज ने माना ये बात कि इस महिला ने, उनकी पत्नी ने एक पुलिस वाले के साथ ही मिलके ये जो फर्जी केस है इनके ऊपर इंस्टीट्यूट करवाया। और भी बहुत सारे केसेस हैं। एक केस है जिसमें एक बंदा, उसके पिता के ऊपर भी, उसके ऊपर भी उसकी भाभी ने जो है केसेस करवा रखे हैं। मॉलेस्टेशन का केस भी है, रेप का केस भी है, दहेज का केस भी है, मतलब। और अतुल के केस में भी उनके ऊपर भी अननेचुरल सेक्स का भी 498 है।
तो पैकेज का पैकेज डलवाते हैं, कितना भी झूठ बोल दिया जाता है इन केसेस में, एक रत्ती भर भी एविडेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस है चार्जशीट कर देती है और फिर सालों साल जो है आदमी को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। मेरी टीम में जो लोग हैं वो पीड़ित लोग भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे समाज सेवी भी हैं जो या मतलब डायरेक्टली मेरे से नहीं जुड़े हैं बट इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि देश में बहुत सारे पुरुष हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और महिलाओं के अधिकारों की और न्याय के लिए तो सभी आवाज़ उठाते हैं, बट ज़रूरत है इस समय पे देश में महिलाओं के न्याय और पुरुषों के न्याय और उनके जस्टिस के लिए भी लोग आवाज़ उठाएं। देश में जिस प्रकार से पुरुष अभी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, चूँकि आप तो पुरुष आयोग बनाने की बात कर रही हैं, ऐसा कुछ आवाज़ आपकी उठाई है जी, लगातार आप उठा रही हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में एडल्ट्री एक्ट को ख़त्म कर दिया? देखिए, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल रहेगा और ये जायज़ सवाल है। हमने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर एक महिला जिनको 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, बच्चे रहते हैं, वो किसी अपने नए लड़के के साथ भाग जाती हैं, है कि नहीं? और फिर अभी जब यहाँ पे एक केस है, अभी यहीं पे एक केस है जहाँ पे उसकी वाइफ का जो है अपने बॉस के साथ अफेयर है, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस भी कमा रही है और 1.5 करोड़ रुपए मांग रही है। तो एक तो उसके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, उनको चीट किया उनकी पत्नी ने, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर दहेज, मेंटेनेंस और पता नहीं जाने कितने केसेस हो गए और वो 1.5 करोड़ रुपए मांग रही है। तो गलती करो और फिर उसके बाद दूसरे इंसान को हर्जाना उसका। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कमियां कहाँ पर है महिलाओं के लिए? तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो रस्सी है वो ढीली है उनके लिए, लेकिन मर्दों के लिए कुछ है ही नहीं, कोई इंसाफ नाम कोई चीज़ ही नहीं है। एक तो पहली बात है कि मर्द कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, महिला घर पर रह रही है, उसका मेंटेनेंस मर्द कर रहे हैं, साथ में किसी नए लड़के के साथ कहीं भाग जा रही हैं और ऑब्जेक्शन उठाते हैं उनके पति, तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रताड़ना मिलती है उन्हें। जी ऐसा है, हम लोगों ने 2023 की एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है हस्बैंड मर्डर एंड सुसाइड की। इस तरह का रिपोर्ट या रिसर्च की कोई और अन्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, ना ही कोई डेटा गवर्नमेंट लेवल पे पब्लिश होता है। हमने 850 ऐसे केसेस छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग से हम लोगों ने जुटाए जो सिर्फ मीडिया में पब्लिश हुए हैं। एक्चुअल नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। 850 केसेस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट करे, जिसमें 350 केसेस वो हैं जहाँ पे 95% केसेस में महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। 350 केसेस लगभग, मतलब लगभग हर दिन एक पुरुष की इस देश में हत्या हुई है उसकी पत्नी द्वारा अपने आशिक के साथ मिलके। और उसी ऐसे देश में अडल्ट्री के कानून को सुप्रीम कोर्ट हटा देता है ये कहते हुए कि पुरुष अपनी वाइफ का जो है ओनर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई ओनर नहीं है, लेकिन ये इतने सारे जो कानून आपने बना रखे हैं जहाँ पे लिटरली एक महिला पुरुष को ओन कर रही है, उसको कैसे जीना है, उसको कैसे बिहेव करना है। अगर अभी एक यहाँ पे लड़का आया हुआ था, उसकी शादी सिर्फ 6 दिन चली है, उसकी वाइफ कहती है कि वो इम्पोर्टेंट है, जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई है भी, मान ले किसी में कोई सेक्सुअल डेफिशिएंसी है भी, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी ना है, ये दहेज थोड़ी ना है। शादी नहीं अगर चल रही, मान लो कोई महिला अगर किसी पुरुष के साथ संबंध या अपने पति के साथ नहीं बनाना चाहे, तो क्या उसको आप क्रिमिनल बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना। नॉर्मल सिविल प्रोसीजर से आप डिवोर्स लीजिए अगर इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे लाखों केसेस हैं जहाँ पे महिलाएं छोटे छोटे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही हैं, तो वो तो लिटरली ओन कर रही है ना बिहेवियर। 497 एक ऐसा था अडल्ट्री का कानून जहाँ पे पति भी कुछ कर सकता था अगर उसकी पत्नी का अफेयर है तो, लेकिन वो भी प्रावधान हटा दिया गया। आज के टाइम पे तो जो करना चाहे कर सकती हैं, लेकिन वही पुरुष अगर चाहे तो बस हो गया ऑब्जेक्शन उस पर। मेरे पास एक परिवार आया था, उसमें उनके बेटे की शादी हुई। उनके बेटे की शादी के 1 महीने बाद उन्होंने दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया जहाँ पे वो काम करते थे। उस महिला ने, इस पुरुष की पत्नी ने अपने ही घर में अपने लवर को बुला के उनके साथ शारीरिक संबंध अपने ही घर में बनाए, और क्योंकि उनके पति को डाउट हो गया था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे एक सीक्रेट कैमरा भी लगा दिया था जिसमें सब कुछ कैप्चर भी हुआ है। उसके बावजूद वो महिला आज उनके ऊपर सारे के सारे केसेस करके बैठी हुई है और 2 करोड़ की डिमांड कर रही है।
बताइए कहाँ तक कोई इंसान लड़ेगा। अब हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं वी डू नॉट येट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इन अतुल सुभाष's केस। अरे इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको अपने सामने ऐसे केसेस आए हुए हैं जहाँ पे आपने अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखी है, समझी है, बिल्कुल फर्जी है, उनको रद्द भी किए हैं अपने केसेस, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं निकालते हैं या फिर करते हैं जिससे लोगों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय होना बंद हो जाए। और इसीलिए आज के समय पे इंडिया में पूरे के पूरे देश में इतने सारे लोग जो हैं जो सड़कों पर आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अगर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि 1 हफ्ता हो गया सुसाइड करे हुए, अभी तक ना ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उस जज के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। हमारा सेशन लगातार हर रोज़ पार्लियामेंट में चल रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हिम्मत नहीं हुई कि ये जो नौजवान लड़का जिसने अपनी जान दे दी उसके बारे में 2 शब्द भी बोल पाएँ। हमारा आपसे इसी पे जुड़ा हुआ एक सवाल है। हमने कल कहीं पढ़ा था कि जितनी भी देश के अंदर पार्टियां, छोटी हो बड़ी हो, रीजनल या फिर नेशनल पार्टियां हो, तो सभी चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो मेरे पक्ष में वोट करें जी। और यही वजह है कहने के वो लोग इस मुद्दे पर कहीं चर्चा करना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। तो अगर ऐसी हालात रही देश की तो पुरुषों के साथ क्या होगा? और अगर यही हालात अगर उल्टा होता, अगर महिला के साथ होता और ये फिर पुरुष कहीं ना कहीं आरोपी होते तो क्या होता, बता दीजिए। मुझे लगता है सहेंगे पुरुष। गुजरात में एक केस हुआ था आयशा का, जिसने साबरमती नदी में डूबकर जान दे दी थी। उस केस में पूरा देश उबला था। उसके पति को 24 घंटों के अंदर अरेस्ट कर लिया था। 1 साल के अंदर उस केस का ट्रायल कंप्लीट हो गया है और उस इंसान को, उसके पति को आजीवन कारावास भी मिल चुका है। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पे किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड भी छोड़ा, वीडियो भी छोड़ा, नोट भी छोड़ा, लेकिन 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, वो केस अभी तक चल ही रहे हैं। तो अगर इस तरह का भेदभाव होता रहा, अगर इस तरह का दबाव होता रहा जेंडर के बेसिस पे, तो अतुल सुभाष जैसे और बहुत सारे, पिछले 3 दिन में 5 सुसाइड के केसेस आ चुके हैं। कोई नहीं इन चीज़ों के ऊपर बोलने को राज़ी है। एक जोधपुर में सुसाइड हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग माँ अपने दोनों बेटों के साथ मर गई हैं क्योंकि उनकी 4 महीने पहले बेटे की शादी हुई थी और बहू ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि तीनों ने जान दे दी। ये नेशनल स्टोरी होनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, कम से कम अतुल सुभाष के केस को तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बट बात इतनी सी है कि इम्पोर्टेंस हर लाइफ की है, वैल्यू हर लाइफ की है। हर पुरुष भी एक परिवार का हिस्सा होता है, एक महिला भी हर एक परिवार का हिस्सा होती है। कोई भी जान जाती है तो पूरा परिवार तबाह होता है। बहुत सारे परिवार तबाह हो रहे हैं। तो महिला अधिकारों को ऊपर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पुरुषों को मारते जाएं और उसको देख के भी चुप हो जाएं। तो हमारे लॉ मेकर्स को है इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत कुछ ना कुछ कोई कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि हम पिछले 4 दिन से पता नहीं कितने सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं जहाँ पे हमारे को पुरुष बोल रहे हैं कि हम अगले अतुल सुभाष हैं, हम अगले अतुल सुभाष हैं। लोगों में इतना ज़्यादा मायूसी छा गई है कि क्योंकि उनको वैसे भी इतनी ज़्यादा हेल्पलेसनेस होती थी और अब अतुल का केस देखा तो उनको यूँ लगता है कि हमारी सुनवाई कहीं पे है ही नहीं। तो अगर सरकार को कुछ भी नहीं कदम उठाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, तो ये लोग और मायूस होंगे, और ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगे। तो मुझे लगता है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुरुष भी अपने सिटीजन्स हैं इस कंट्री के। और जहाँ तक आपने महिला वोट बैंक की बात करी, 200% यही कारण है बदलाव नहीं आने का इस देश में। मैं ऐसे कानून मंत्री से भी बात कर चुकी हूँ, पूर्व कानून मंत्री, जो बाकायदा ये बोलते हैं कि अगर हमने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की तो ये जो महिला संगठन है ये हमारे सर के ऊपर आके हमला करेंगे, हमारे को जवाब देना पड़ेगा। कभी भी पुरुषों की बात होती है तो एंटी वुमेन बोल दिया जाता है उस इंसान को, लेकिन ये गलत है। पुरुषों के न्याय की मांग महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं के लिए अन्याय की बात नहीं है। सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमने मैम इस देश के अंदर निर्भया कांड को देखा, किस प्रकार से देश सड़क पर आ गया, हर लोग सड़क पर आ गए। आप भी हिस्सा थी, सब हिस्सा थे, हम लोग हिस्सा थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं के साथ घटित हुआ है। पुरुष महिला सभी सड़क पर आ गए प्राथमिकता से। न्याय मिला और न्याय मिलने के कगार पर हैं, सभी लाइन में लगे हैं। लेकिन वहीं अगर पुरुष के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं
और पुरुष लोग आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाएं, आप लोग आवाज़, जैसी महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाता है। हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले आप लोगों की तरफ से ही है ना, किया गया था, डिटेन कर लिया गया, परमिशन नहीं मिल रही है। तो कहाँ जा कर के ये रुकने वाला है, कहाँ इंसाफ मिलेगा और क्या कुछ होने वाला पुरुषों के साथ? मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को सामने आके अपनी बातें रखनी पड़ेगी। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को उनके अधिकार 2 दिन में या 2 महीनों में या 2 साल में मिल गए। महिलाओं के अधिकारों की भी लड़ाई जो है बहुत लंबी रही है। कानून जो है जी तो 4-5 करोड़ तो केस पेंडिंग है हर जी, जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक सरकार को हमारे ये नहीं समझ में आ जाएगा कि लोगों में आक्रोश है, इसकी वजह से उनकी वोट के ऊपर भी असर पड़ सकता है, तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह से महिलाओं के लिए लोग सड़कों पर आए हैं, ज़रूरत है कि पुरुषों को भी और सब परिवारों को भी जो इस तरह के कानून की दंश झेल रहे हैं, वो सड़कों पर आएँ, बहुत सारे लोगों की मदद जुटाएं, लोगों को इकट्ठा करें और हमारे सरकार की जवाबदेही तय करें। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कुछ होता नहीं। क्या कुछ होने वाला है? जी, हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम लिखेंगे। हम जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन परसों भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी अपनी राय कमेंट में लिख के बताएं कि आखिर पुरुष आयोग देश के अंदर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर जो कानून के अंदर कुछ संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं। अपनी बात भी लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। नमस्कार, शब्बा।